13 जून 2021 और 13 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट हो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है प्राण वायु देवता पेंशन योजना? तो प्राण वायु देवता कौन होते हैं? पेड़। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने पेड़ों के लिए योजना शुरू की है। इसमें ऐसे पेड़ जिनकी उम्र 75 साल हो चुकी है, यानी कि 75 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों की देखभाल के लिए 2500 रुपए पर ईयर खर्च करेगी हरियाणा गवर्नमेंट, और ये देखभाल स्थानीय लोगों की मदद से की जाएगी। तो ये है प्राण वायु देवता पेंशन योजना और इसको हरियाणा ने शुरू किया है। अब हरियाणा ने शुरू किया तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अभी हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया। हवाई टैक्सी सेवा हरियाणा में शुरू हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हरियाणा में हुआ। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये हरियाणा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण कर रही है? तो गूगल अभी दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण कर रही है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये अमेरिका के पूर्वी तट और अर्जेंटीना के लॉस टोनस को जोड़ेगी और गूगल इसका निर्माण कर रही है। ये हाई स्पीड इंटरनेट के लिए है। अच्छा, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 का पेन पेंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी सिट्स डोंगरेम्बा ने 2021 का पेन पेंटर पुरस्कार जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सिट्स डोंगरेम्बा। ये कहां की हैं? तो ये जिम्बाब्वे की हैं और इन्होंने ही 2021 का पेन पेंटर पुरस्कार जीता है। अच्छा, जिम्बाब्वे की है तो मैप में देखिए, ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? जिम्बाब्वे डॉलर। और जिम्बाब्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एमरसन मगांगवा। कौन है? एमरसन मगांगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की है? तो अभी एसबीआई ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, जो कोविड-19 के पेशेंट हैं वो 8.5% की ब्याज दर पर 60 महीनों के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एसबीआई ने लोन योजना शुरू की है। अब एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूरत सिंह माथुर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सूरत सिंह माथुर ये एक ओलंपियन थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे सूरत सिंह माथुर और ये स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई लैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अक्षय कुमार को माई लैब ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, इसने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अच्छा, माई लैब ने अभी कोविड-19 की जांच के लिए एक सेल्फ किट डेवलप की थी, उसका नाम क्या था?
कूबी शेल्फ। और अक्षय कुमार इसी के बारे में जागरूकता फैलाएंगे कि इससे आप खुद को कैसे टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना, इसके तहत फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ये परियोजना किसके लिए है? ये दूर दराज के क्षेत्र में मेडिसिन पहुंचाने के लिए है और इसी के लिए फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना के साथ साझेदारी की। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में कान्हुमा त्योहार मनाया जाता है। काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में है। मृगावड़ी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। और कवर टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये दो तेलंगाना के इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो हुसैन अल मुसल्लम को अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं हुसैन अल मुसल्लम। ये कहां के हैं? ये कुवैत के हैं और इन्हीं को अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है? तो लास्ट ईयर भी और इस साल भी डीबीएस बैंक ने फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर भी डीबीएस बैंक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक डिक्लेयर किया था फोर्ब्स ने, और इस बार फिर से डीबीएस बैंक को ही फोर्ब्स ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जल्दी पता लगाने के लिए एक तकनीक विकसित की? तो आईआईटी खड़गपुर ने अभी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जल्दी पता लगाने के लिए एक तकनीक विकसित की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी ताओते आया था, ताओते, ये बहुत न्यूज में रहा था। ताओते का नाम ताओते किस देश ने दिया था? म्यांमार ने। और उसके बाद आया यास, ये बंगाल की खाड़ी में है, और यास नाम किसने दिया था? ओमान ने। ये दो नाम आप याद रखिए। अभी यही दो चक्रवाती तूफान आए हैं और दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री खुरेल सुख ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो उखान खुरेल सुख, ये मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब इन्होंने मंगोलिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं उखन खुरेल सुख और इन्होंने ही मंगोलिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। अब मंगोलिया, तो ये है मैप में मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बातोर। मंगोलिया की करेंसी क्या है? टॉगरोग। और मंगोलिया के राष्ट्रपति तो अब यही चुन लिए गए हैं, उखन खुरेल सुख। अच्छा, मंगोलिया में भारत के राजदूत कौन है? एमपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी करेगा राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंजाब के पटियाला में है राष्ट्रीय खेल संस्थान और यही इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिक यूआरयू लॉन्च की है? तो अभी बीरेंद्र सहवाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक क्रिकेट की कोचिंग वेबसाइट क्रिक यूआरयू लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया है? तो महेश कुमार जैन ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं और इनका कार्यकाल अभी 2 साल बढ़ाया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AISHE रिपोर्ट 2019-20 किसने जारी की है? तो ये जारी की है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म है AISHE, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसके अकॉर्डिंग पिछले 5 साल में भारत में नामांकन में 11.4% की वृद्धि हुई और महिलाओं के नामांकन में
18.2% की वृद्धि हुई है। तो ये है AISHE रिपोर्ट 2019-20। इसको रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया। क्वेश्चन है, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो अभी 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो बच्चों को श्रम के लिए बढ़ावा देने और काम पर रखने जैसी बुराई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 जून को ये बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। क्या है? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अभी इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जून में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया है? तो अभी विप्रो ने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अनूप पुरोहित और इन्हीं को विप्रो ने अपना चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया है। अब विप्रो, तो विप्रो की स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? थियरी डेलापोर्टे। कौन है? थियरी डेलापोर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ उठाने के लिए एक ए निर्माण पोर्टल और वेबसाइट भी लॉन्च की है गुजरात गवर्नमेंट ने। अब गुजरात ने लॉन्च की तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट भी गुजरात में बन रहा है। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात में शुरू हुई। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है और गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र बन रहा है। अच्छा, गुजरात में थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति संजय यादव किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जस्टिस संजय यादव ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस संजय यादव और ये अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिंको सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डिंको सिंह ये एक बॉक्सिंग खिलाड़ी थे यानी कि बॉक्सिंग स्टार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये मणिपुर के थे और 1998 में जो 13 में एशियन गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये मणिपुर के पहले बॉक्सर थे। अच्छा, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था और इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को खत्म कर दिया है? तो युगांडा ने अभी विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को खत्म कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअली युगांडा ने एक ऐसा टैक्स लगाया था कि अगर आप युगांडा में रहते हो और सोशल मीडिया यूज करते हो तो आप पर टैक्स लगेगा और ये टैक्स अब युगांडा ने हटा दिया है। अब युगांडा, तो मैप में देखिए ये है युगांडा। युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। युगांडा की करेंसी क्या है? युगांडा सिलिंग। और युगांडा के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? युवेरी मुसेवेनी। कौन है? युवेरी मुसेवेनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की? तो अभी एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश ने की है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। नब्रनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। नेगा ऐप और कुबेट फार्मा ऐप ये भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। पूरे देश में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है और पूरे देश में सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? पश्चिम बंगाल। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप बना रही है? तो अभी रूस की नौसेना पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप बना रही है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, फुली स्टील्थ वॉरशिप का क्या मतलब है? वॉरशिप तो समझ में आता है, लेकिन फुली स्टील्थ का क्या मतलब है? ऐसा वॉरशिप जिसे कोई रडार भी ना पकड़ पाए, ऐसा वॉरशिप बना रही है रूस की नौसेना। अब रूस की नौसेना बना रही है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेरारी ने अपना कंपनी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो वेनेडेटा विग्ना को फेरारी ने अपना नया सीईओ अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है वेनेडेटा विग्ना और इन्हीं को फेरारी ने अपना नया सीईओ अपॉइंट किया है। अच्छा, फेरारी ये कहां की कंपनी है? ये इटली की कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। इटली में एक जगह है मारानेलो, वहां पे इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? एंजो फेरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र ने अभी वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, अब अगर कोई जैसे वृक्ष काटना है, अब उस वृक्ष की एज है 20 साल, तो उस पेड़ को काटने से पहले 20 नए वृक्ष आपको लगाने होंगे। यानी कि जिस वृक्ष की जितनी एज है, अगर उस वृक्ष को आपको काटना है तो उतनी जितनी एज है, जितने साल का वो वृक्ष है, उतने ही पेड़ लगाने होंगे। ये संशोधन करने का निर्णय लिया है महाराष्ट्र ने। अब महाराष्ट्र ने किया तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में भी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च की गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। और महाराष्ट्र में महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ। मई अन्नपूर्णा पहल महाराष्ट्र में शुरू हुई। अच्छा, महाराष्ट्र में लोनार झील भी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाल्कन क्लाउज 4 नामक अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो फाल्कन क्लाउज 4 नाम का युद्ध अभ्यास अमेरिका और सऊदी अरब के बीच शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब की बात है तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरबिया के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो डेवी हैविट फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये इंग्लैंड की हैं और ये फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म्स पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो भारत पे ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में भारत पे ने अपने जो ऑफलाइन 60 लाख ग्राहक हैं उनके लिए
ये लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे 1 साल के लिए यूएन ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अभी के नागराज नायडू को यूएन ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं के नागराज नायडू और इन्हीं को यूएन ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100 औषधीय पौधों पर ए पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हमारे आयुष मंत्री हैं किरेन रिजिजू। इन्होंने कोविड-19 के टाइम पर 100 औषधीय पौधों पर एक ए पुस्तक का विमोचन किया और इस ए पुस्तक का नाम क्या है? 20 मेडिसिन प्लांट्स फॉर 2021 कोविड-19 केयर। तो इसका नाम आप याद रखें।